कभी सोचा है कि कुछ आदतें अपनाना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि कुछ दूसरी आदतें उन्हें छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमेशा हमारे साथ टिकती हैं। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? इसका मतलब है कि हमारे दिन का करीबन करीबन आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। ये वो सारे काम हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि वो हमारी आदत का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर वाकई हमारा आधा जीवन ऑटो पायलट पर है, तो ये सवाल सोचना तो बनता है कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं? तो अगर इस ऑटो पायलट सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले इसके इंजन को समझना होगा। आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? और मजे की बात यह है कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सुबह दौड़ने की हो या देर रात तक फोन चलाने की, वो एक ही सिंपल से 4 स्टेप वाले पैटर्न पर चलती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप या आदत का चक्र। तो ये 4 कदम हैं: संकेत, फिर इच्छा, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में इनाम। और ये मिलकर एक ऐसा पावरफुल सर्कल बना देते हैं जो अपने आप चलता रहता है। कोई संकेत मिलता है, मन में इच्छा जागती है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं और इनाम मिलने पर दिमाग कहता है हाँ, इसे दोबारा करना है। अक्सर लगता है ना कि अच्छी आदतें बनाने के लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति। पर असल में ये विल पावर की लड़ाई है ही नहीं। ये तो हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बायोलॉजिकल लड़ाई है, तुरंत मिलने वाले इनाम और भविष्य में मिलने वाले फायदे के बीच। इसे ऐसे समझिए, एक डोनट खाने का मजा फौरन मिलता है ना? लेकिन एक्सरसाइज का फायदा वो तो हफ्तों या महीनों बाद जाकर महसूस होता है। अब हमारा दिमाग तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है, मतलब उसे तो तुरंत मजा चाहिए। और बस यहीं पर अच्छी आदतें पीछे छूट जाती हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। सिर्फ ये कहना कि मैं रोज दौड़ने की कोशिश करूंगा काफी नहीं है। बदलाव तब आता है जब इंसान ये मानने लगता है कि मैं एक रनर हूं। जब पहचान बदलती है तो बदलाव अंदर से आता है और फिर वो टिकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिनसे आदतों पर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। अच्छी आदतें बनाने का जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस 3 चीजें करनी है। उन्हें साफ साफ दिखने वाला यानी ऑब्वियस, करने में आसान यानी इजी, और करने के बाद संतोष देने वाला यानी सैटिस्फाइंग बनाना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑब्वियस बनाने का मतलब है कि आदत का जो ट्रिगर है, जो संकेत है, वो आंखों के सामने हो। जैसे अगर सुबह दौड़ना है तो रात में ही अपने रनिंग शूज दरवाजे के पास रख दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखेंगे। अब उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होगा ना? अब दूसरा कदम, इसे ईजी बनाना। देखिए, किसी भी काम में सबसे बड़ी मुश्किल होती है उसे शुरू करना। तो यहां 2 मिनट रूल काम आता है। ये मत सोचिए कि मुझे किताब पढ़नी है, बस ये सोचिए मुझे सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। शुरुआत करना ही असली खेल है। और आखिर में सबसे जरूरी, इसे सैटिस्फाइंग बनाना। देखिए, हमारे दिमाग को तुरंत इनाम बहुत पसंद है, तो हर बार जब वर्कआउट पूरा हो तो खुद को एक छोटी सी ट्रीट दीजिए या कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाइए। ये छोटी छोटी जीत दिमाग को सिग्नल देती है कि ये काम अच्छा है, इसे दोहराना है। और इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? कि इसे उल्टा भी कर सकते हैं, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। बस जो बुरी आदत है उसे इनविजिबल, हार्ड और अनसैटिस्फाइंग बना दीजिए। मतलब आंखों से दूर, करने में मुश्किल और जिसमें कोई मजा ना आए। पर सिर्फ टूल्स होना ही काफी नहीं होता। असली चैलेंज तो लंबे समय तक टिके रहना है, और उसके लिए एक सही माइंडसेट की जरूरत होती है। हम लोग ना अक्सर मंजिल पर ही नजर गड़ाए रखते हैं कि भाई मैराथन जीतनी है, लेकिन असली जादू तो उस सिस्टम में है जिसे हम रोज फॉलो करते हैं। जैसे हर सुबह दौड़ने जाना, तो मंजिल पर नहीं, उस रास्ते पर, उस प्रोसेस पर ध्यान देना है। तो इसे ऐसे याद रखिए, गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, बताते हैं कि जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम्स वो आपको वहां तक लेकर जाते हैं। बिना सिस्टम के गोल तो बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब भी कोई नई आदत शुरू की जाती है तो एक दौर आता है जिसे निराशा की घाटी कहते हैं। ये वो समय है जब मेहनत तो पूरी हो रही होती है, पर रिजल्ट्स कहीं नजर नहीं आते। इसे बर्फ के टुकड़े वाले एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक कमरे का टेम्परेचर -4 डिग्री है। आप उसे बढ़ाकर -3, -2, -1 करते हैं, बर्फ पर कोई असर नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री पहुंचता है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले की मेहनत बेकार गई। असली काम तो अंदर ही अंदर इनविजिबली हो रहा था।
और जानते हैं, ज्यादातर लोग इसी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में गिव अप कर देते हैं, ब्रेक थ्रू से ठीक पहले। लेकिन जो लोग प्रोसेस पर भरोसा रखकर टिके रहते हैं, उन्हें ही आखिर में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो प्रोसेस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमारी पहचान हमारी आदतों से ही बनती है। हर छोटी आदत मिलकर उस इंसान को बनाती है जो हम बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आज आप कौन सी आदत बनाना शुरू करेंगे?